जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं और भगवद गीता के अनुवाद तथा तात्पर्य पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल हम चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 15 पे फोकस करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। निताई लीला माता जी अनुवाद। हरे कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, जी आप जो आपको सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक समझ चुके हैं और सभी प्रकार के भक्त और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मिकवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। हरे कृष्णा। तो हमने यह अनुवाद पढ़ा है पिछले क्लासों में, जहां पर हमने सुना है कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते निर्विशेषवादी होते हैं और एक सगुणवादी होते हैं। एक होते हैं जो भगवान के स्वरूप में विश्वास रखते हैं तथा दूसरे होते हैं जो कि भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का यह प्रश्न है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। आइए नेक्स्ट श्लोका लेते हैं। निताई लीला माता जी आप सेकंड श्लोका पढ़िए तथा अनुवाद भी पढ़िएगा। जी माता। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्ततमः तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो आपके रूप में विश्वास रखते हैं और जो आपको निर्विशेष रूप में विश्वास रखते हैं, दोनों में से बेटर कौन है। तो भगवान उत्तर देते हैं, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, जो रूप में निर्विशेष नहीं परंतु जो साकार रूप में अपने मन को लगाते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी सदैव सेवा में लगे रहते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब हमें इस श्लोक के माध्यम से अपना जीवन टटोलना चाहिए। क्या हम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं? क्या हम पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अपनी पूजा सेवा में लगे रहते हैं? यह प्रश्न पूछते हुए हमें अपने आप को संतुष्ट करना चाहिए या अपने जीवन को इस हिसाब से ढालना चाहिए। आइए अगला श्लोक लेते हैं। कंचन माता जी आप पढ़ेंगे थर्ड एंड फोर्थ। मैं श्लोका पढ़ लेती हूँ, आप अनुवाद पढ़िएगा। ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रतः। जी कंचन माता जी। हरे कृष्णा माता। तात्पर्य, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है और सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में सघन रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं।
तो भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं संनियम इंद्रिय ग्रहण, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में कर लेते हैं और सबके प्रति संभाव रखते हैं, भले ही वो अपना हो या पराया हो, स्वयं का खून हो या किसी और अनजान व्यक्ति का क्यों ना हो, सबके लिए वे समान रहते हैं और परम सत्य में स्वयं अपना ध्यान लगा के रखते हैं, पूजा करते हैं, अपनी इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। अभी तो हमारी चीज जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं, अपनी इंद्रियों की अनुभूति, मुझे अच्छा लग रहा है सुनना, मुझे बोलना अच्छा लग रहा है, इस प्रकार के व्यवहार के साथ हम करते हैं। परंतु इसका अर्थ यह होता है कि हमें मनुष्य को भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना आवश्यक। और यह साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब हम पर्याप्त तपस्या करते हैं, तभी हम भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार अपने जीवन में कर सकते हैं। आइए अगला श्लोक लेते हैं, श्लोका नंबर 5, क्लेशो। बालकेसरी माता, अच्छा प्रीति आप पढ़िए। क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, आई रीड द श्लोका, यू रीड द तात्पर्य, ओके। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देह के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना होता है। You're muted, Mataji. Oh, I'm sorry, I was on mute mode. So भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को भगवान के रूप में लगा लिया है, भगवान से वे आसक्त है और वे प्रगति कर पाने के लिए अत्यंत कष्टप्रद है उनके लिए। जिन लोगों ने अपना मन निराकार रूप से आसक्त कर लिया है, जो कहते हैं भगवान का रूप नहीं, वो निराकारी है, तो ऐसे लोगों ने जिसने अपना मन भगवान के निराकार स्वरूप से लगा रखा है, उनके लिए जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रदा है, अत्यंत कष्टकारी है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जो भी लोग अपने आप को इस शरीर से जोड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए जीवन में प्रगति कर पाना क्या है? अत्यंत दुष्कर है, बहुत ही कष्टप्रद है, बहुत ही कष्टोमय जीवन होता है ऐसे लोगों के। नेक्स्ट श्लोका प्लीज, बालकेसरी माता जी। माता जी श्लोक पढ़ो। हाँ। हरे कृष्ण। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषा अहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब यहाँ पर भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि बड़ा ही सिंपल सा और सीधा सीधा जवाब भगवान दे रहे हैं। देखिए, जो अपने सारे कार्यों को मुझ पर अर्पित करते हैं, क्या हम अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं? आस्क अ क्वेश्चन टू आवर ओन सेल्फ, किसी और को मत कहिए या पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने आप के सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं? अविचलित, टीवी की वजह से, बाहर घूमने फिरने की वजह से, रिश्तेदारियों की वजह से, खुद के शरीर के आलस की वजह से क्या हम विचलित हो जाते हैं या नहीं? हम विचलित नहीं होते। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो अविचलित भाव से मेरी पूजा करते हैं तथा अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर अपने मन को, अपने चित्त को मेरे चरणों में लगा के रखते हैं,
उनके लिए हे पार्थ, भगवान देखो क्या कह रहे हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, जन्म लेना फिर मृत्यु प्राप्त करना, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना चित्त मेरे चरणों में लगा दिया है, निरंतर अविचलित भाव से बिना विचलित हुए अपनी पूजा में अपना ध्यान मुझ में लगाते हैं, मैं इन्हें जल्द ही शीघ्र ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर में भटकते रहते हैं, उनका मैं उद्धार कर दूंगा। हम कहते हैं ना, वाओ कांग्रेचुलेशंस, यू हैव लिव्ड फॉर 100 years, बधाई हो, आपकी उम्र 100 वर्ष है। क्या बधाई है इसमें भाई, इतने वर्षों तक उन्हें शरीर का कष्ट झेलना पड़ता है, तो क्या माता जी अच्छा है व्यक्ति जल्दी चला जाए तो? अब वो तो भगवान डिसाइड करते हैं किसके लिए क्या अच्छा है, परंतु भगवान कह रहे हैं ये जो साइकिल है, ये जो सागर है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है बताइए? बोलो जल्दी। शरीर छोड़ते हैं, वो शरीर छोड़ते हैं, फिर क्या होता है? भगवान के पास जाते हैं, भगवान के भगवान धाम। क्या सब भगवान के पास चले जाते हैं? जी नहीं, कर्म के हिसाब से नया जन्म लेते हैं, यमदूत ले जाते हैं उनको। नया जन्म लेते हैं। Depends on the karma. अब या तो वो जन्म लेते हैं, या तो यमदूत लेते हैं, या फिर भगवान के धाम जाते हैं, पर द करेक्ट आंसर इज कि वह फिर से भगवान के धाम तो जा ही सकते यदि वो दिव्य आत्मा है तो, परंतु ये जो साइकिल है कि यहाँ पर शरीर त्यागा तो कहीं और पैदा होते हैं, यह शरीर को त्यागने से पहले ही हमारा अगला शरीर निश्चित है। अब मुझे ये बताइए, लोग कहते हैं 12 दिन तक शरीर त्यागने के बाद आत्मा घर में रहती है, क्या ये सत्य है? सत्य है। बिल्कुल सत्य है। व्यक्ति की आत्मा 12 दिनों तक शरीर उस घर में रहती है। 12वें की विधि होने के बाद में फिर वो व्यक्ति क्या वो उस विधि के लिए रुका रहता है, भैया मुझे दे दो फिर मैं जाऊंगा? वो उस विधि के लिए नहीं रुके। याद रखिए, श्रील प्रभुपाद भी अनुवादों में तथा तात्पर्य में भागवतम में कहते हैं, हम जितने भी यह क्रिया करते हैं यह हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों के लिए, इससे हम करते हैं। ठीक है, भक्तों की ये सब अभिलाषा नहीं होती, वो रुकते नहीं है, भगवान उनका डायरेक्ट पूरा का पूरा देखभाल संभालते, सब चीजों को भगवान उनका डायरेक्टली टेक केयर करते। पर अब बात यह आती है, हमारे लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम कैसे चीजों को संभाले या मैनेज करें। जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो व्यक्ति दूसरा शरीर प्राप्त करता है, फिर पता है 1 साल बाद कहते हैं उनको हम पितरों में शामिल करते हैं। तो 1 साल तक कहाँ थे वो? समय काल जो होता है उसका भेद होता है। हमारे धरती के समय में तथा भगवान के समय में भेद। जैसे कि हम जानते हैं इंद्रदुम्न महाराज ने जब स्थापना की थी जगन्नाथ मंदिर की, जगन्नाथपुरी में, है ना, तब वे चाहते थे कि स्वयं ब्रह्मदेव आकर इस मंदिर को इनॉग्रेट करे, परंतु क्या वो हो पाया? हाँ, उन्होंने कहा मैं धरती से ब्रह्मलोक जाता हूँ, ब्रह्मदेव को इनवाइट करके आता हूँ। वो गए, ब्रह्मदेव को इनवाइट किया और धरती पर वापस आए। क्या देखा आते से कि धरती पर समय बदल चुका, काल बदल चुका, वर्षों वर्ष जा चुके, कोई पहचान नहीं पा रहा कि ये राजा इंद्रदुम्न है। तब दूसरे राजा थे वहां पर, उस राजा से कहा गया कि मैं राजा इंद्रदुम्न हूँ, यहाँ पर ये मंदिर का उद्घाटन मैंने किया था और उद्घाटन के लिए ब्रह्मदेव को इनवाइट करने में ब्रह्मलोक गया था, जब तक वापस लौट के आया समय बदल गया पूरा का पूरा। तब उनकी बातों को वेरीफाई करते हैं पुरानी चीजों से और फिर उनके आदेश अनुसार पूरी तैयारी करके पूरे के पूरे जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया जाता है। समझ आ रहा है? तो आत्मा की जर्नी तो शुरू हो जाती है, पर 1 साल क्यों लगता है? धरती का समय और भगवान के समय में भेद है, इसलिए उनकी जर्नी शुरू हो गई है। उनके लिए 1 साल नहीं है, उनके लिए नेक्स्ट पल है, नेक्स्ट पल, नेक्स्ट पल, नेक्स्ट पल है, पर हमारे लिए वह 1 साल है।
तो भगवान कह रहे हैं ये जो साइकिल है ना, कभी यहाँ पर जन्म लिया, फिर यहाँ से यमराज के पास जाते या यमदूत के पास जाते, या नहीं भक्तों को यमदूत लेने नहीं आते, सीधा भगवान के धाम जाते, जो भी कुछ टेक्निकलिटीज है, हर एक चीज के डिटेल्स जो है, कुछ भी क्यों ना हो, भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं मेरे भक्तों को जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूं। जल्दी। भगवान ये नहीं कह रहे कि समय आने पर, उम्र पूरी होने पर, जीवन पर्याप्त होने पर। माता जी की जीवन में बताया गया था कि यदि मई 2024 निकल गया तो उनकी उम्र बहुत बड़ी है। यदि मई 2024 तक समय निकल गया तो उनकी उम्र बहुत बड़ी है, पर मई 2024 क्या, जनवरी ही पूरा नहीं निकल पाया। जनवरी के 10 दिन भी पूरे नहीं हुए। ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है कि वो उनको इस संसार में नहीं छोड़ना चाहते थे। ये संसार क्या है, इसमें क्या हम खुश है? कितने लोग हैं यहाँ पर जो खुश है, बताइए। दुखालयम अशाश्वतम, धरती का डेफिनेशन क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, मतलब शाश्वत काल से दुखालय रहा है, था और रहेगा। कितना भी खुशी होने की प्राप्ति कर लो, कोशिश कर लो, खुशी यहाँ पर प्राप्त होती ही नहीं। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि यह भगवत गीता को पढ़ने का कारण यह है कि हम जान सके कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते। देखिए तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास से में बढ़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद बता रहे कि श्लोक में भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होगा उसे जल्द ही, तुरंत ही भगवान भव सागर से पार करवा देते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर कंपैरिजन बता रहे श्री प्रभुपाद, ऐसे लोग जिन्होंने अपना मन योग में लगा रखा है, तो वो बढ़ा चढ़ा के योग के माध्यम से एक लोक से दूसरे लोक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब धरती पर बैठे बैठे सोचेंगे कि मैं चंद्रमा पे चला जाऊं, मार्स पे चला जाऊं, वीनस पे चला जाऊं, ऐसा सोचेंगे वो। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेते हैं। लेकिन जहां तक एक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं ही भगवान उसे ले जाते। जो योग करते हैं ना, वो अपनी शक्ति के माध्यम से एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं। पर यहाँ पर देखिए श्रील प्रभुपाद कितना परफेक्टली लिख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो स्वयं भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भगवान ही ले जाते हैं। वह भक्त के चेहरे पे इतनी शांति, इतनी प्यारी मुस्कुराहट दिखेगी कि आपको समझ आ जाएगा कि यह व्यक्ति जो है, इसे भगवान ही ले जाना है। पता है, व्यक्ति जब शरीर त्यागने वाला होता है, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट आदमी, उसको 6 महीने पहले से पता चल जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है, रात को काले काले लोग दिखते हैं, ये दिखते हैं, वो दिखते हैं। आपको बताऊं, माता जी पिछले कुछ दिनों से कह रही थी, बोलूं, माता जी पिछले दिनों से कह रही थी, सुबह सुबह में कमलोचन प्रभु जी जब आए थे तब मैंने उनसे शेयर किया था। सुबह का जब समय होता था, मंगल आरती का जब क्लास वास चल रहा होता था, तो एकदम से वो पहले बार कही, 10-15 दिन पहले की बात है, वो कहती है, अरे हमने घोड़े ले लिए हैं क्या? और इतने प्रेम से खुशी खुशी कह रही थी, अरे हमने घोड़े ले लिए। तो मैं उनकी, जो भी उनके मुख से एक एक शब्द निकलते थे, मैं बड़े ध्यान से सुनती थी वो क्या बोल रही। हमारे घर के जो सर्वेंट माता जी की सेवा करते थे, तो मैं वो भी कुछ, और मैं कभी कमरे में नहीं रही तो भी हम जाके मम्मियों में पूछते, क्या कहा माता जी ने, क्या कहा माता जी ने, बड़ा ध्यान से सुनते थे वो एक एक शब्द जो कहते। तो वो कहती है कि अरे हमने घोड़े खरीद, हाँ हमने घोड़े खरीद लिए है क्या? फिर उसके 2-3 दिन बाद कहती है, अरे
इतनी सारी गाय कहाँ से आ गई। हाँ, इसके पहले उन्होंने कहा कि बहुत सारे गोबर के कंडे दिख रहे हैं, गोबर के जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, बोलती बहुत सारे गोबर के कंडे दिख रहे हैं। फिर कहती है अरे इतनी सारी गाय कहाँ से आ गई। नहीं, हाँ, उन्होंने कहा अरे गाय अंदर आ गई। ये 3 बातें उन्होंने पिछले 10 दिनों में कही। 10 ही दिन हुए, पिछले 10 ही दिनों में उन्हें ये सब चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें वो करती थी। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो सुबह के टाइम पे उन्होंने कही थी, और भी कुछ चीजें थी। तो व्यक्ति जब शरीर त्यागने वाला होता है ना, उनको भगवान यह आभास, उनको यह सब चीजें दिखाई देने लगती है। जिन्हें यमदूत लेने आने वाले होते हैं, उन्हें आभास हो जाता है, वो चीखते हैं, उन्हें डर लगता है, नींद में से घबरा घबरा के उठते, बोलते काली मूंछ वाले लोग दिख रहे हैं, काले लोग डरा रहे हैं, सींग दिखते हैं उनको, बड़े बड़े लाल लाल काले काले सींग। बहुत घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है, हम किसको देख रहे हैं। ये अनुभूतियां होना शुरू हो जाती। और देखिए, यह एग्जाम्पल हमारे सामने श्रील प्रभुपाद तुरंत पेश कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्त को यदि भगवान वैकुंठ लेने जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, तो उनको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है 100 साल की उम्र पूरी करो फिर ही मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। नहीं, भगवान कहते हैं मैं समय अनुसार स्वयं आते हैं भगवान, और ऐसे शुद्ध भक्त को ले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, वराह पुराण में एक श्लोक आता है जिसका तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। यदि भक्त को वैकुंठ लोक जाना है तो उसके अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका भार भगवान स्वयं उन पर, अपने पर लेते हैं, अपने आप पर ले लेते हैं। यह भगवान की लीला है। देखिए, भगवत गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक के तीसरे पैराग्राफ, तात्पर्य के तीसरे पैराग्राफ को पढ़ रही हूं मैं। यहां पर लिखा गया है, वापस से ध्यान दीजिए। वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उनका भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और क्या चाहिए बताइए, किसी को चाहिए कुछ और? ऐसे भक्त हैं जिनका भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, बस है ना। फिर जीवन आपने कैसे भी जिया हो, कितनी भी कष्ट आए हो, कितनी भी परिस्थिति आए हो, कोई फर्क पड़ेगा? वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ही स्वयं उद्धारक बनते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये भगवान के डायरेक्ट वर्ड्स है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। यह भगवान के डायरेक्ट वर्ड्स है, डायरेक्ट। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं उद्धारक बनते हैं, भगवान स्वयं उद्धारक बनते हैं। इससे हमारा विश्वास जो है ना भगवान पे, मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए कि भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। विश्वास है नहीं है? कितने भक्तों को विश्वास है भगवान पे कि भगवान, पूरा विश्वास है भगवान पे 100%। एक बड़ा ही प्यारा सा भजन है, नवयोगेंद्र महाराज ने गाया है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे नाथ नंद लाल मेरे। माता जी को ये भजन बहुत बहुत प्यारा लगता था। हाँ, नंद लाल सावरिया मेरे, बड़ा ही प्यारा भजन है ये। इस भजन में यही बताया गया है
कि कैसे प्रेम से, इतनी प्रेम पूर्वक रूप से, कि भगवान के बिना अपना कोई और सहारा ना था ना है कभी रहेगा। इसीलिए यदि विश्वास रखना है, बनाए रखना है, तो उन्हीं पे विश्वास रखिए, उन्हीं पे विश्वास बनाए रखिए और किसी पे नहीं, क्योंकि कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और भगवान पे विश्वास रखने का फल यह प्राप्त होता है। देखिए पिछले यही श्लोक में कहा ना, कितने दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं। वापस से सुनिए श्लोक का अनुवाद। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित कर दीजिए, तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है। विचलित कभी मत होना, ये नहीं किया तो, ऐसा नहीं किया तो, वैसा ना किया तो। मैं माता जी का कई बार कॉन्फिडेंस देख के घबरा जाती थी कि माता जी इतनी दृढ़ कैसे हैं। मैं उनको बोलती थी मम्मी नहीं नहीं ऐसे नहीं, छोटी बुद्धि ना, सोचती थी मेरी माँ है। और बच्चे तो होते ही है डेढ़ शाने, अपने आप को समझते ही है कि भैया माँ है, माँ को नहीं पता है, बच्चे को ज्यादा पता है, वो माँ को सिखाने चलते। मम्मी को कहती थी मम्मी नहीं 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 ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। परंतु उनके हर एक वाक्य से, उनके हर एक आचरण से यह जो लाइन है ना वो दिखती थी, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते। वो विचलित कभी नहीं होती थी। उनको कोई देवी नहीं देवताओं के नाम पे डरा दे, भूत प्रेतों के नाम पे डरा दे, उनको उनकी जान को लेकर, उनकी बेटी के, अपने परिवार की किसी भी चीज को लेकर डरा दे, वो कभी विचलित नहीं होती थी। वो बोला होना है तो हो जाए, कल होता है तो आज हो जाए। ऐसे अविचलित भक्ति करना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। और आप में से जितने भी भक्त माता जी को जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं कि वो ऐसी थी, वो ऐसे ही शब्द को इस्तेमाल करती थी। कल होना है तो आज हो जाए, हम नहीं डरते। वो विचलित नहीं होती थी। और भगवान यही शब्दों को कह रहे, अविचलित भाव से मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते। अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में स्थिर कर दिया है और मेरा ध्यान करे जा रहे हैं। उनके लिए हे पार, जन्म मृत्यु का सागर में शीघ्र पार करा दे। इसीलिए जो हुआ है ना उसका यह श्लोक उत्तर है। हम सुबह में शाम में जो भी चर्चा करते हैं वह सभी चीजों का उत्तर यहाँ है, अभी है। आवाज आ रही है ना आप सबको मेरी? हाँ माता जी। जी माता जी। हम सोचे माता जी की उम्र हुई थी कि नहीं हुई थी, भगवान कह रहे हैं मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। और फिर से भगवान कह रहे हैं भक्त को वैकुंठ जाने में पूर्व अनुभवी बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त को वैकुंठ में ले जाने के लिए पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान स्वयं उद्धारक है। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार भक्त को योगा अभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्त जो होते, माता पिता हमेशा ही बिना कहे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। बच्चा आंख बंद करके भी कहीं पर भी चले तो भी वो रक्षा कर रहे हैं। देखा है ना छोटे बच्चों को, वो कई बार आंख बंद करके चलते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। आंख बंद करके हंसते 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 ऐसे ऐसे चलते रहते, खेल बनता है उनके लिए। और भगवान अपने ऐसे भक्तों की रक्षा करते, जिस एक बच्चा सदैव के लिए अपने माता पिता द्वारा रक्षित है, उसी प्रकार से भक्त को किसी भी तरह के योगा अभ्यास के द्वारा किसी भी लोक में जाने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ता। तो अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और अपने भक्त को भव सागर से उबार ले जाते हैं। हरि बोल बोल हरि बोल।
कितना सुंदर सुंदर लाइन दिया है यहाँ पर। क्या कहा है? 12वां अध्याय हम कितनी बार पढ़ते हैं? ये 7वां ही श्लोक है, परंतु आज पहली बार यह लाइन पढ़ रही हूं मैं तो, या पहली बार इतना समझ में आ रहा है। इसके पहले शायद समझ नहीं आई ये लाइन। कह रहे हैं भगवान, मम्मा, भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और तुरंत अपने भक्त को भवसागर से उबार ले जाते। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। और देखना भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। अगर भगवान का मन नहीं भी हुआ ना, भगवान बोले नहीं यार मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो नहीं बोला था मैं भक्त को आके बचा के ले जाऊंगा, मैंने तो सिर्फ कहा था कि मैं आके जन्म मृत्यु के सागर से बचा लूंगा। तो क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है, अब भगवान को आना ही पड़ेगा कि भैया मेरे भक्त ने कहा है, मेरे भक्त के वचन को रखने के लिए मुझे आना पड़ेगा। जैसे भीष्म देव ने वचन लिया था कि मैं भगवान के वचन को तोड़ के रहूंगा। भगवान का वचन क्या था? मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म देव का वचन था कि भगवान का वचन मैं तोड़ के रहूंगा। क्योंकि प्रभुपाद ने भी लिख दिया है यहाँ पर, इसीलिए भगवान अवश्य ही आएंगे। और क्या करेंगे? गरुड़ पर बिठाकर अपने भक्त को वो तुरंत ही ले जाते हैं, उड़ाकर अपने भक्त को भवसागर से उबार कर ले जाते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। प्रभुपाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दे रहे, कोई भी कितना बड़ा स्विमर क्यों ना हो, पर अगर समुद्र में गिर जाए तो कोई बचा सकता है क्या अपने आप को? समुद्र कितना ही हजारों फीट होता है, वो बोलेगा मैं बेस्ट स्विमर हूं, तो भैया बाहर जमीन पे जाके स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर, समुद्र में आके तो शार्क मछलियां कुछ नहीं लगती, तू क्या लगता है मेरे सामने? किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। अगर कोई आ जाए और वो इतना अच्छा स्विमर जो था उसको बचा ले तो वो बच जाएगा। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है। बस एक ही काम करना है, कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि। यह कृष्ण भावनामृत की जो सुगम विधि को अपनाता है, भगवान अपने ऐसे ही भक्तों की रक्षा करते हैं। माता जी क्या विधि है? जल्दी जल्दी बताओ एक एक करके। कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि क्या है? सबसे पहली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। वेरी गुड। सबसे पहला है पवित्र नाम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। दूसरा क्या आता है? भागवत पढ़ना माता जी, भगवत गीता पढ़ना, भागवत गीता पढ़ना। वेरी गुड। श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए भगवत गीता तथा भागवतम को सेकंड निरंतर माता रूप जी, से पढ़ना है। डिवोटी के संग क्या माता जी? उमा माता जी? सेकंड सरेंडर करना है। एसोसिएशन विद डिवोटी, एसोसिएशन, सरेंडर करना है भगवान को, और साथ ही में एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहना। यह सब चीजें ही कृष्ण भावनामृत है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की विधि का अभ्यास करते रहना होता है और अपने आप को अन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। अनन्य, तो भगवान को समर्पित हो जाइए और अनन्य भक्ति में प्रवृत्त हो जाइए। इससे क्या होगा? किसी भी बुद्धिमानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। क्या करें? किसी भी परिस्थिति में हमें क्या चुनना है? भक्ति मार्ग, भक्ति योग को। जीवन में बहुत अच्छे दिन हो या बहुत ही कष्टमय दिन हो, एक ही चीज हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वह है भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग। पर पता है ना क्या होता है? सबसे पहली चीज हम क्या कहते हैं? भक्ति। तबीयत खराब है माता जी, आज माला नहीं हो सकती। मेहमान आ गए माता जी, आज क्लास नहीं हो सकता है।
क्या करें, मन विचलित है, बहुत काम है, दिवाली है या कुछ भी है, त्योहार है, माता जी जप और माला नहीं, क्लास नहीं हो सकता। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमें समझना चाहिए व्हाट इज अ प्रायोरिटी, रियल प्रायोरिटी। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। श्लोक का भावार्थ यहाँ पर है, मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ना ही सकाम अच्छा अच्छा कर्म करने से होगा, कुछ नहीं होगा। जो परम भगवान की भक्ति में विलीन है वह उन समस्त लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो भगवान की भक्ति में हमें विलीन रहना है, तभी हम जितना भी हमारे लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य योग विधियां, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाला है, भक्ति का यही विशेष वरदान है। समझ आ रहा है? और आगे प्रभुपाद कह रहे हैं क्या, केवल कृष्ण के पवित्र नाम, क्या है पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परमधाम को पहुंच सकता है। वेरी इजी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या करना है बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बस इसी का एकदम सरलता से भाव पूर्वक हमें परम धाम जाने तक के लिए इसका उच्चारण करना चाहिए और हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर आप कोई भी दूसरी विधि कर लो तो आपको यह धाम मिलेगा नहीं। इसका सिर्फ एक ही चाबी है, वो है महामंत्र। समझ आ गया सबको? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज का यह श्लोक पढ़ने के बाद कितने भक्तों का विश्वास बढ़ा है भगवान पे? दीदी बोलिए बोलिए, ऐसे हाथ ऊपर करने से कुछ नहीं होगा। जी माता जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया आज से विश्वास। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए आसान कर दिया बहुत कुछ। तो अभी कृष्णा जी को हमारे लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही रहेगा जहाँ हम अटकेंगे। तो इससे हमारा विश्वास से बहुत दृढ़ होना चाहिए और महामंत्र हमें और तीव्रता से उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा उद्धार हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वा धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अकेले मेरी शरण को ग्रहण। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी की हरे जय। कृष्णा माता जी। हाँ सुंदरी माता जी की। मेरा एक क्वेश्चन है माता जी। आज तो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है भागवत गीता, बहुत ही अच्छे से कुछ संजोग था कि चैप्टर भी ऐसे ऐसे सामने आए, सुबह और शाम दोनों ही बहुत अच्छा था। माता जी हमने तो ऐसा है ना, हम 3 दिन से अपन लोग रोज पढ़ रहे हैं भगवत गीता और भागवतम, पर अब जाके थोड़ा मेंटली स्टेबिलिटी आई है ना, तो भगवान हमें चीजें भी ऐसे दे रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने सुना है और अभी एक्सपीरियंस भी होता है, हम जिस भाव के साथ में भगवत गीता को लेकर बैठेंगे, भागवतम को लेकर बैठेंगे, भगवान ददाती प्रतिग्रहणाति, जिस भाव के साथ हम जाएंगे वही भाव के साथ हमें श्लोक तथा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सदैव याद रखिए जी। तो वही हुआ, सुबह का श्लोक भी जो हमने किया और अभी का भी जो यह तात्पर्य किया, अनुवाद किया तथा तात्पर्य किया, यह भी यही चीज एक्सप्लेन करता है बहुत ब्यूटीफुली। माता जी अभी लास्ट किससे किए थे अपन ने? अभी भगवत गीता की कौन सा था? मैं अभी ज्वाइन की हूँ।
भगवत गीता के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक हमने पढ़ा है। ओके माता जी। जी, मानसी माता जी का प्रश्न है, कुछ बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अगर हम हमारे में ना लाइक है ना अवगुण हो, क्रोध हो एंड मतलब है ना बदलना मुश्किल हो, प्लस है ना हम लोग अगर मतलब भक्ति भी है ना करते हैं तभी भी है ना कृष्ण आएंगे क्या लेने? क्या क्या अगर हम लोग माता जी, अगर मतलब हम में है ना अवगुण है, मतलब still practicing to be a good devotee, अगर है ना नहीं है ना हो रहा है, ट्राई ट्राई है ना करते करते एंड एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ द मतलब लास्ट श्वास तलक, तो फिर तभी भी क्या कृष्ण आएंगे मेरे ऐसे ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, भौतिक कोट है। प्रभुपाद कहते हैं ट्राई एंड यू विल सक्सीड, प्रभुपाद की गारंटी है। अवगुण है सबके अंदर है, कमी सबके अंदर है, पर भगवान ने कुछ कंडीशन रखा क्या? अच्छा दिल का होगा, शुद्ध दिल का होगा, इतना दान पुण्य किया होगा, इतने लोगों से प्रेम से बातें किया होगा, तो मैं आऊंगा, तो मैं ऐसे भक्तों का उद्धार करूंगा। नहीं, भगवान हैज केप्ट नो कंडीशंस। ट्राई एंड कृष्णा विल मेक यू सक्सीड। टर्म्स एंड कंडीशंस डोंट अप्लाई। देखिए, भगवान हमारे टेढ़े हैं, कन्हैया है ना, उनके लिए कोई चीज सही और कोई चीज गलत नहीं है। कोई नहीं कह सकता ओह ये सही है, नहीं ये गलत है। आपके नजरिए से सही है, उनके नजरिए से गलत है। पत्थर की लकीर आज के समय पे नहीं बना जा सकती। समझ में आ रहा है सभी को? Hari bol Mataji. Actually, Mom was asking me the same question today, so she got the answer. Try and try until we succeed. That's a good answer. Thank you. Try and we will succeed because we have Srila Prabhupada with us. Yes, definitely. Yes, And the yes, association of Mataji. devotees. हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारे गुरुजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग गुरु शिष्य परंपरा है, हमारी वही रक्षा करेंगे। ओके जी माताजी, थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. एनीबडी हरे एल्स? संशय संशय आत्मा विनश्यति, माता जी हमेशा कहती थी। अरे बाप रे, सुनीता माता जी को तो एक एक शब्द माता जी के ऐसे दिल में अपने एक आप एक ही वर्ड निकल रहे हैं, एग्जैक्टली अपने आप ही निकल रहे हैं। वही वर्ड रिपीट कर रही है आप, आज सुबह में भी और अभी भी। सही बात कहा हाँ, आपने। वो कहती है संशय आत्मा विनश्यति, जैसे ही आपने संशय किया, आपने डाउट किया, वहीं पर विनाश होगा। डोंट डाउट, जस्ट डू इट। हमेशा कहती थी माता जी, संशय आत्मा विनश्यति। हम आशा करते हैं कि आप इसी उत्साह के साथ शाम की क्लास में भी जुड़िए, सुबह की क्लास में भी जुड़िए। हम यही चीज को यदि करते रहे और अभी ना धीरे धीरे करके हमारा सुबह और इवनिंग का क्लास सेट हो, फिर हम सबको ना अपनी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग पे फोकस करना स्टार्ट करें। आप सभी जप कर रहे हैं, बहुत तीव्रता से जप कर रहे हैं, आप सभी उठ जाते हैं। अब हम जो उच्चारण करते हैं, जिस मन के साथ, चित्त के साथ हम उच्चारण करते हैं, कैसे जप करते हैं, उस पे भी हमें फोकस करना है, क्योंकि हमारे जीवन में एक ही चीज हमारे काम आ सकती है, वह है हमारा हरिनाम। और कोई चीज हमारे साथ नहीं आएगी, ना थी, ना कभी है, ना कभी साथ आएगी। ठीक है, तो हमें जी अपना मैम। चैंटिंग पे बहुत वर्क करना है। ओके, यस। एनीबडी एल्स, एनीथिंग? ठीक, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्णा।